तो देखिए, आईडीएफ के हमले में गाजा में भारी तबाही मची है और कई घरों को बर्बाद कर दिया गया है, नेस्तनाबूद कर दिया गया है, कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। इस बीच इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले जारी हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है। ट्रक पर मिसाइल से हमला हुआ जिसमें एक की मौत हो गई, ये जानकारी मिल रही है। ये देखिए, उसी हमले का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें एक शख्स की जान चली गई है, ये भी जानकारी मिल रही है। आईडीएफ का ऑपरेशन सर्दी भी शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह के खिलाफ जंगी तैयारी की जा रही है। अपनी तैयारी के बारे में जानकारी दी जा रही है। लेबनान बॉर्डर से साफ होगा हिजबुल्लाह, ये कहा है इजरायली डिफेंस फोर्स ने। हिजबुल्लाह के खिलाफ वॉर प्लान पूरी तरह से तैयार है और अगर सर्दी में भी जंग लड़नी पड़े तो किस तरह से सर्दी में जंग लड़ी जाएगी, इसकी तैयारी इजरायली डिफेंस फोर्स ने पूरी तरह से कर रखी है। लेकिन हिजबुल्लाह वर्सेस इजराइल, अगर ये ठंड में भी जंग जारी रहती है तो क्या होगा? इजरायली डिफेंस फोर्स की कैसी है तैयारी, आइए इस पर नजर डालते हैं। आईडीएफ का ऑपरेशन सर्दी, हिजबुल्लाह से लंबा चलेगा युद्ध, ऐसा देखते हुए भीषण ठंड में युद्ध की तैयारी की गई है। भीषण ठंड में कैसे युद्ध लड़ा जाएगा उसकी तैयारी है। हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी गई है। लेबनान बॉर्डर पर सैन्य चक्रव्यूह तैयार कर दिया गया है। जी हां, सर्दियों वाले सैन्य उपकरण भी तैनात कर दिए गए हैं। बर्फबारी में युद्ध का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। बर्फबारी से बचाव वाले टेंट पहुंच गए हैं। आईडीएफ के गर्म पानी के बॉयलर पहुंच गए हैं। सैनिकों को जो विशेष सूट दिए जाते हैं जबरदस्त ठंड से बचने के लिए, वो पहुंचा दिए गए हैं। ठंड से बचाएंगे ये स्पेशल सूट, गर्म कोट और ठंड वाले जूते। तो इस सब का इंतजाम कर दिया गया है ताकि जबरदस्त ठंड में भी जंग लड़ी जा सके। बात साथ बता दें आपको कि लेबनान बॉर्डर पर नई पोस्ट को लेकर भी जानकारी है, जहां पर नई सैन्य पोस्ट तैयार कर ली गई है। इसके अलावा जानकारी कि एंटी रॉकेट सिस्टम यहां पर तैनात कर दिया गया है। लेबनान बॉर्डर पर 24 घंटे तोपखाना यहां पर तैयार है। तैयारी पूरी कर ली गई है। हिजबुल्लाह से भी और हमास से भी लड़ने की, बेरूत तक हमले की तैयारी पूरी कर ली गई है। और इसी के मद्देनजर बता रहे हैं आपको कि क्या कुछ तैयारी आईडीएफ की, कमांडो दस्ते का प्लान भी यहां पर बना लिया गया है। तो कुल मिलाकर वायुसेना भी इस पूरे ऑपरेशन में अगर ये चलता है तो मदद करेगी, ये भी जानकारी सामने आ रही है। इस बीच बता दें आपको बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का इजराइल पर हमला। गाजा पर हमले से इजराइल तुर्की संबंध खराब हुए। एर्दोआन ने एक बार फिर फिलिस्तीन का समर्थन किया। तो देखिए, जंग तो इजराइल और हमास के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन तमाम बाकी मुल्कों का क्या रुख है और खास करके ईरान और तुर्की का, ये देखने वाली बात है। क्योंकि तुर्की लगातार प्रहार कर रहा है, हमले बोल रहा है इजराइल पर अपने बयानों के जरिए। एर्दोगन की ललकार सामने आई है एक बार फिर। नेतन्याहू पर भड़के तुर्की के राष्ट्रपति। गाजा पर हमले की वजह से एर्दोगन नाराज हैं। इजराइल के साथ संबंध और ज्यादा खराब हुए हैं। इजराइल से पूरी तरह संबंध खत्म करने को आतुर है तुर्की। इजराइल को हमले रोकने होंगे, यह कहा गया है। गाजा में बेकसूर लोगों की मौत रोकनी होगी। अस्पताल, घर और जो शरणार्थी शिविर हैं उन पर हमले किए जा रहे हैं, वो रोकने होंगे, यह साफ तौर पर तुर्की की तरफ से कहा गया है। लेकिन तुर्की जो सब कह रहा है उसका मकसद क्या है? तुर्की का मकसद बताते हैं आपको। मुस्लिम देशों का खलीफा बनने की चाहत है तुर्की में, उनका अगवा बनना चाहता है। मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने का बड़ा प्लान है एर्दोआन का। मुसलमानों की आवाज उठाने का दिखावा किया जाता है तुर्की द्वारा। जिहादियों के मददगार की छवि बनती जा रही है इसकी वजह से। गाजा पर मुसलमानों की लामबंदी में जुड़ना चाहता है तुर्की।